हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास ईपी बोर्ड के इंटरमीडिएट मैथ से कुछ सवालों को लेकर आए हैं, जो कि आज का जो सवाल होगा दोस्तों 29 फरवरी यानी कि कल का पेपर में सेम यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न होगा आप लोग के पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर में करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। यदि e के पावर y कोष्ठक में 1 + x बराबर 1 है तो दिखाइए कि d² y अपन dx² बराबर dy अपन dx पूरे का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले दोस्तों आप करिएगा क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा साल और सवाल को आप लोग उतार लीजिएगा साल। और सवाल जो दिया है e के पावर y कोष्ठक में 1 + x बराबर 1, हम सवाल को उतार लिए। अब क्या करेंगे, इस स्थिति में दोस्तों y को एक तरफ और x को एक तरफ करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा e के पावर y बराबर 1/1 + x। जब हमारा y एक तरफ x एक तरफ हो गया तो हमारा फार्मूला लगाएंगे अंश y हर पे और उसी को हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे। दोनों पक्षों में ही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारा e पावर y का अवकलन हम करेंगे, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं। तो आप याद रखिएगा e पावर y का e पावर y ही होगा इंटू dy अपन dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे y था हमारा। अब इधर हो जाएगा, पहले हम हर को लिखेंगे फार्मूले में, अंश y हर पे से हम तोड़ रहे हैं। पहले हर इंटू अंश का अवकलन, अंश आपका 1 है माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर आपका 1 + x है, फिर पूरे का हो जाएगा वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा e के पावर y dy अपन dx, यहां हो जाएगा दोस्तों 1 + x, अंश 1 है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, x के सापेक्ष अचर पद है, यहाँ पे 1 को हटा देंगे, 1 का 0, x का अवकलन 1 बटे में हो जाएगा दोस्तों 1 + x पूरे का होल स्क्वायर। अब क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमारा हो क्या रहा है, e पावर y dy अपन dx बराबर बच रहा -1 बटा में 1 + x पूरे पर 2 घात। लेकिन अब हम क्या करेंगे, e अपन y का जो मान है, e पावर y का मान यहां से हम रख देंगे दोस्तों। तो e पावर y का मान रखेंगे तो e पावर y के स्थान पे हमारा हो जाएगा 1 बटा में 1 + x इंटू dy अपन dx बराबर -1 + x पूरे का होल स्क्वायर। अब इधर से आपका 1 से 1 ठोक कट जाएगा तो बचेगा आपका dy अपन dx बराबर -1 बटा में 1 + x। फिर पुनः लिखेगा, यहाँ पे 2 बार किया गया है आपका अवकलन, तो पुनः दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, फिर वही अंश y हर पे ही सवाल लगाई जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों d अपन dx dy अपन dx, इसका भी x के सापेक्ष करना है और इधर भी आपका x के ही सापेक्ष करना है। अब देखिएगा, इस साइड का मिटा दे रहे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो अब आपका होगा क्या, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे आपका होगा जो अवकलन करेंगे तो इसका करेंगे तो हो जाएगा d² y अपन dx²। क्यों, देखिए यहां पर d में d का मल्टीप्लाई होगा d², एक y हो जाएगा dx² और इधर हर को पहले लिखा जाएगा और यहां पे माइनस आगे कर दे रहे हैं, -1 कॉमन, फिर और हो जाएगा अंश का अवकलन d अपन dx, 1 का अवकलन -1, फिर हो जाएगा d अपन dx, जो हर है उसका अवकलन करेंगे। अब पूरे की बटा में हो जाएगा दोस्तों 1 + x पूरे का होल स्क्वायर, फिर उसी फार्मूले पे लगाए हैं अंश y हर पे। अब क्या करिएगा, d² y बटे में dx² बराबर माइनस, तो आप देख ही रहे हैं 1 + x है ही, लेकिन 1 का अवकलन x के सापेक्ष अचर पद है तो इसका हो जाएगा दोस्तों 0। यहाँ 1 रहने छोड़ देंगे, 1 का अवकलन 0 और x का हो जाएगा 1।
अब आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 बटा में 1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। हम इसी चीज को लिख क्या सकते हैं, हमारा इसी चीज को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स, आगे हम माइनस कर दे रहे हैं और पूरे पर स्क्वायर कर देंगे, तो यदि हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस और नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा ये आपका मान दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स का मान दे रखा है -1 बटा में 1 प्लस एक्स, अर्थात हम इसके जगह पे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसी काम कर देंगे स्क्वायर। आप समीकरण 1-2 मान लीजिएगा, यही आपका सवाल का दोस्तों आंसर हुआ। तो इस सवाल को आप लोग लगा कर ही जाइएगा पेपर में। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा सवाल दे रखा है, यह भी सवाल देगा पेपर में, y बराबर x के पावर sin x है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सॉल्व, और सवाल को आप लोग उतार लीजिएगा। y के बराबर हो जाएगा x के पावर sin x। जब भी सवाल में आधार और घात हो तो दोनों पक्षों में लाग लेते हैं। यहाँ हो जाएगा दोस्तों दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो यहां हो जाएगा log y बराबर log x की पावर sin x। अब आपका होगा क्या कि जो साइन आगे निकल जाएगा फार्मूले से, log y बराबर हो जाएगा sin x इंटू log x। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि इसमें दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखा जाएगा, क्योंकि अब यह दो फलन के रूप में हो चुका है। तो हो जाएगा दोस्तों दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर पहला इंटू दूसरा का अवकलन होता है, दो फलों का गुणनफल, पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, इसी फार्मूले से लगा लेंगे। इसमें किसी को भी आप पहला दूसरा मान सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों log y का हो जाएगा 1 अपॉन y डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर हो गया। यहां पे करेंगे तो साइन एक्स इंटू दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा फलन लिख लेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स, पहले फलन का अवकलन। यहां पे हुआ है द्वयांश दीजिएगा, पहला लिखे हैं दूसरा का अवकलज प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलज, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स, log x का जो अवकलज होगा 1/x प्लस log x, साइन x का अवकलज मित्रों हो जाएगा cos x। y को उस साइड हम भेजेंगे तो y उधर गुणज में हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा x, तो होगा क्या साइन x और x कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो x log x इंटू cos x dy अपॉन dx, y का मान दे रखा है x के पावर sin x के पावर sin x। यहाँ पे बच क्या रहा है, नीचे x है आपका sin x प्लस x इंटू log x इंटू cos x। यही सवाल का दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को भी आप लोग लगाकर ही जाइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 है, तो पाई बराबर पाई बाई 4 सिद्ध करना है। तो इसमें हमको सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों कि tan इनवर्स जो x होता है प्लस tan इनवर्स y होता है प्लस tan इनवर्स z होता है, उसके बराबर फार्मूला होता है कि tan इनवर्स इन तीनों को जोड़ लिया जाता है x प्लस y प्लस z, एक एक बार जोड़ा जाएगा, फिर माइनस x y z इन तीनों का मल्टीप्लाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्या होगा, सॉल्व लिखकर सवाल को उतार लेंगे हम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, LHS इसका उतारे हैं। तो अब इसी फार्मूले से हम x बराबर 1/2 मानेंगे, जबकि y बराबर 1/5 माना जाएगा, z बराबर 1/8। तो यहाँ पे
हम लिखेंगे tan इनवर्स, अब आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1/2 इंटू 1/5 इंटू 1/8 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 माइनस 1/5 इंटू 1/8 माइनस 1/8 इंटू 1/2। ध्यान दीजिएगा अब क्या किया गया है, अब इसमें ऊपर का पहले अंश का हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8, यहाँ पे ऊपर का एक में एक का गुणा होगा 1, 8 5 40 गुना के 80, नीचे अब क्या करिएगा 1 माइनस नीचे 2 5 10 हो जाएगा 8 5 40 माइनस 1/16। अब क्या करिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा इतना में लग जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लिया जाएगा तो ऊपर का 2 5 8 80 का एलसीएम 80 ही होगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 40 और 5 से कटाएंगे तो हो जाएगा 16 प्लस 8 से कटाएंगे 8 में 80 और यहां पे करेंगे तो 80 एकम 80 माइनस हो जाएगा बटे में नीचे भी एलसीएम जो ऊपर हुआ वही नीचे भी होगा, यहाँ पे 10 का 40 का 16 का सेम होगा, तो 80 एलसीएम तो 80 एकम 80 माइनस यहाँ 10 8 है 80 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 40 गुना के 80 यहां हो जाएगा 16 5 80, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब आपका होगा tan इनवर्स 80 से 80 कट जाएगा, दूसरे चौथे नंबर की भी कट जाएगी, 40 16 आपका हो जाएगा 40 10 50 और 50 16 66 में से जाएगा 65 और नीचे यहां हो जाएगा 8 2 10 में 15 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 5 15 माइनस 15 में से 80 घटाएंगे तो आपका 65 बचेगा। यहां पे आपका कट जाएगा tan इनवर्स एक बार में और इसका मान होता है π/4। ये हो गया दोस्तों प्रूव्ड। ध्यान दीजिएगा, तो ये सवाल लगभग 2 या 3 अंक की पूछी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों दे रखा है सिद्ध कीजिए सारिक बराबर इतना। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले सवाल लिखकर सवाल को उतार लीजिएगा और हो जाएगा सवाल में आपका सवाल दे रखा है दोस्तों LHS उतार रहे हैं, तो हो जाएगा y प्लस जेड x y z प्लस x जेड x x प्लस y z। अब क्या करिएगा, इसमें 2 पदी दिया है तो सारिक में नियम होता है कि यदि कोई भी 2 पदी में दिया हो तो उसे हम 2 सारिक बनाकर लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों हम लोग 2 सारिक बनाएंगे और लिख लिया जाएगा इसको। तो पहला का हो जाएगा, पहला एक पदी का पूरा उतार लेंगे y z x और ये दोनों तो सेम होंगे, C2 C1 दोनों में C2 C3 दोनों का समान होगा, x z y यहाँ पे y x z। अब हमारा जो दूसरा पदी दिया था वो दूसरे सारिक का पहला हम लिखेंगे, हो जाएगा दोस्तों z x y x z y x z। अब क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे, तो अलग अलग सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा इसमें यदि हम जोड़ दें इसको पूरा आपका तो x प्लस y प्लस z हो जाएगा। तो यहां पे दोस्तों जो बनेगा वो होगा x प्लस y प्लस z और यहां भी जोड़ेंगे पूरा तो आपका बनेगा x प्लस y प्लस z। यहां भी आपको जोड़ दिए हैं, पूरा जोड़े हैं, यहां भी जोड़ेंगे तो आपका दूसरा नंबर x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z और पूरा वाले को उतार लीजिएगा, दूसरों को आपका R2 R3 उतरेगा, z z x यहां होगा x y z प्लस, अब इस वाले को हल करिएगा, अब इसको हल करेंगे तो आपका होगा कितना, ध्यान दीजिएगा यहां भी इसको भी हम इसी तरह जोड़ेंगे दोस्तों। तो यहां पर जोड़ा क्या गया, तो यहां पे x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z यहां भी जोड़ा जाएगा, तो x प्लस y प्लस z यहां भी हम जोड़े रहे पूरे को, तो x प्लस y प्लस z। अब क्या किया गया है, इसमें R2 R3 को पूरा उतारेंगे, तो x z x यहां हो जाएगा y y z,
इसमें किया क्या गया ध्यान दीजिएगा, जो R1 आपका दिख रहा है उसमें तीनों को जोड़े हैं, R1 R2 R3, दोनों का यही हुआ है, द्विपदी बनाकर इसमें दो सारणी बनाकर दोनों का एक ही सेम चीज किया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चल रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इधर का मिटा दे रहे हैं। अब आपका होगा क्या कि इसमें से कॉमन हम करेंगे, उभयनिष्ठ करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड सब में दिख रहा है, तो यहां पे आप कॉमन करिएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो आपका बचेगा क्या, एक 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 बचेगा, इसमें यहां हो जाएगा जेड जेड एक्स एक्स वाई जेड, प्लस इसमें भी वही चीज कॉमन किए हैं दूसरे वाले में भी, तो यहां भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन करिएगा, तो यहां बचेगा आपका एक एक एक, यहां हो जाएगा x जेड एक्स, यहां हो जाएगा y वाई जेड। यानी किए क्या गया है दोस्तों, किया क्या गया है कि R1 में x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ किया गया है, उभय निष्ठ करने पर अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें तीन एक दिख रहे हैं, दोनों में सब कॉमन कर लिए हैं, और यहां पे तीन एक पहले कॉमन मत करिएगा, पहले एक लाइन और सॉल्व कर लीजिएगा, यहां पे तीन एक एक दिख रहे हैं, तो सारणी का नियम होता है कि जब भी तीन एक एक दिखाई दे तो दो छोर को जीरो करना होता है, तो हम इसको उतार लेंगे एक जेड एक्स, और यहां पे घटाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 1 में से 1 गया 0, यानी आप घटा रहे हैं C1 माइनस C2 कर रहे हैं, जेड में से जेड जाएगा 0, यहां हो जाएगा x माइनस वाई, यहां 1 में से 1 गया 0, जेड माइनस हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y माइनस जेड। अब इसमें क्या किया गया कि इसमें भी वही काम की करे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी तीन तीन एक दिख रहे हैं, तो दो एक ठोको लिख लीजिए, एक x y, और एक में से एक जाएगा 0, x माइनस जेड हो जाएगा, यहां हो जाएगा y में से y जाएगा 0, एक में से एक जाएगा तो आपका 0, जेड माइनस हो जाएगा x, यहां हो जाएगा y माइनस जेड। अब क्या कीजिएगा, उस साइड का हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका इतना में अब लग जाएगी, आपका होगा क्या कि अब इन दोनों में इसको हम प्रसार करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अरे पहले किया क्या, इसको लिखना होगा, यहाँ पे C2 और आपका C3 बदला है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो C2 किया गया है वो C1 माइनस C2 किया गया था, और C3 जो किया गया है वो C2 माइनस C3 किया गया था, यहाँ दोनों में बदला गया है, तो एक ही काम दोनों में हो रहा है। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई, और यहाँ पे लिख लिया जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा आपका R1 के दो ठो 0 है, तो यहां पे लिख लिया जाएगा R1 के सापेक्ष, दोनों में एक ही काम हो रहा है, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो यहां पे कॉमन किया जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, और बचेगा उसी को लिखेंगे, तो इसको लिए तो ये खत्म, ये समाप्त, आपका 0 बच रहा है, और जेड माइनस एक्स, और यहां पर बच रहा x माइनस वाई, और यहां हो जाएगा y माइनस जेड, प्लस इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और हो जाएगा यहाँ पे साइड में जो बच रहा है, यहाँ पे एक को लेंगे, एक को, तो हो जाएगा 1 इंटू आपका, इसको हम लिखेंगे तो x माइनस जेड, यहाँ जेड माइनस एक्स, यहाँ पे 0, और y माइनस जेड। थोड़ा सा लंबी होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा दे रहा है, जैसे किया जा रहा है उसी तरह आप लोग भी को करना है, यहाँ पे सॉल्व करके जाइएगा। अब क्या होगा यहाँ पे कि अब इसमें दोनों में से हम जब भी आप कॉमन करेंगे तो आपका होगा कॉमन क्या, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन होगा दोनों में से, यहां पर बचेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बच क्या रहा है 0, जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, प्लस यहां बच क्या रहा है, दूसरे सारणी में बच रहा है x माइनस जेड माइनस एक्स, 0 y माइनस जेड। अब क्या करिएगा,
x प्लस वाई प्लस जेड को जब लिखेंगे, अब इसको प्रसार करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 0, इसका इसमें करेंगे तो x माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स, प्लस इसका इसमें करेंगे प्रसार तो x माइनस जेड, यहां हो जाएगा y माइनस जेड, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 0। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पे हमें करना क्या है कि इन दोनों में कॉमन किया जाएगा। क्या कॉमन हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए x माइनस जेड है, यहाँ पे z माइनस एक्स है। यदि इसमें से हम माइनस कॉमन करें तो ये वाला चीज हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये भी z माइनस एक्स था, माइनस कॉमन किए तो उलट जाएगा x माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड। अब क्या होगा, थोड़ा सा उस साइड का मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल लंबी है। तो अब हो जाएगा दोस्तों यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड, फिर कॉमन होगा आपका, कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है कॉमन आपका x माइनस जेड कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन किया जाएगा तो x माइनस जेड कॉमन होगा, बचेगा क्या, यहां से बच रहा है x प्लस वाई, अरे x माइनस वाई, और दूसरे क्वेश्चन में बच रहा है y माइनस जेड। अब हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस जेड। अब इसे हम प्लस का गुणा करेंगे अंदर तो हो जाएगा प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x माइनस जेड। यहां पे y कट जाएगा तो यहां बचेगा x माइनस जेड। यहां पे देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे x माइनस जेड दो ठो है, इसलिए इंटू हो जाएगा x माइनस जेड पूरे का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस सवाल को हम सबसे पहले किए क्या, इसको दो भागों में बना लीजिएगा, दो सारी को, और उसमें जोड़ दीजिएगा R1 R2 R3 को, कॉमन करके आप सवाल को विस्तार कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, अगली सवाल हो जाएगा, यहां पे देख क्या रखा है, सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से पाई बाई 4 इंटू लाग 1 प्लस 10x इंटू dx बराबर पाई बाई 8 इंटू लाग 2। तो इस सवाल को हम सबसे पहले साफ लिखकर सवाल को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम सवाल को ही लिख लेंगे, समाकलन 0 से पाई बाई 4 लाग और 1 प्लस 10x। ये सवाल भी थोड़ी लंबी होगी, आपको ध्यान देना होगा। तो अब क्या होगा, इसी सवाल को हम क्या दोस्तों मान लेंगे i, इस सवाल को ही हम i मान लेंगे। अब आप इसमें प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। प्रगुण नंबर 4 आपको कई वीडियो में बताया गया है। होता क्या है कि 1 प्लस जहां पे x होता है वहीं x ही घट जाता है ऊपर वाली लिमिट के साथ। तो अपर लिमिट जो भी है, यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाई 4 अब माइनस हो जाएगा x, और यहां पे हो जाएगा दोस्तों इंटू dx। अब क्या करिएगा, i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 4 लाग, यहां पे इसको हम तोड़ेंगे 1 प्लस, यहां पे हो जाएगा 10a माइनस b वाला फार्मूला से तोड़ेंगे 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो यहां हो जाएगा दोस्तों 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। इस फार्मूले से आपको तोड़ा गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 4 लाग, यहां पे जब हम इसको तोड़ेंगे तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होगा दोस्तों, तो 1 माइनस 10x, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 में 10x का मल्टीप्लाई करेंगे 10x इंटू हो जाएगा dx। i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 4 लाग, एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो आपका एलसीएम होगा 1 प्लस 10x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10x, और एक बार में कट जाएगा तो अंश उतर जाएगा इसका 10x इंटू dx। ध्यान दीजिएगा i बराबर हो जाएगा समाकलन पाई बाई 4
अब इसमें प्लस 10 में और माइनस 10 में आपका कट जाएगा, तो बचेगा आपका log, ऊपर आपका 2 बच रहा है, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan x dx। अब क्या करिएगा, log m बाई n बन रहा है, तो I बराबर हो जाएगा दोस्तों समाकलन 0 से पाई बाई 4। यहां एक बार हम log m लिखेंगे, यानी log 2 माइनस जो इसमें लिखा गया वही लिख रहा है आपको, 0 से पाई बाई 4, और इसके भी साथ log लगाएंगे, log 1 प्लस tan x dx। अब ध्यान दीजिएगा log m माइनस log n इसको हम किए हैं दोस्तों, इस साइड का हम मिटा देंगे, और ध्यान दीजिएगा जहां पे log 1 प्लस tan x है उसके बराबर क्या मान चुके हैं आप i, तो वहां i मानेंगे, हम इस साइड का मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4, और log हो जाएगा दोस्तों 2 dx, यहां dx छूट गया होगा, इसमें भी dx रहेगा, और माइनस इसके बराबर ही तो सवाल हम माने थे i, और माइनस i इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2i प्लस प्लस जुड़ जाएगा, और log 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे एक का x के सापेक्ष समाकलन x होगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा पाई बाई 4, नीचे 0, 2i बराबर हो जाएगा log 2, जहां x वहां पे अपर लिमिट रखेंगे एक बार, और लोअर लिमिट के साथ 0, यहाँ पे 2i बराबर हो जाएगा log 2 i इंटू ये 0 घटाएंगे तो पाई बाई 4, i बराबर हो जाएगा 2 का भेजेंगे इधर तो log 2 इंटू पाई बटा 2 चौका 8। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपका निकल आ रहा आंसर हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, i बराबर log 2, ये ध्यान दीजिएगा ये आपका 8 है, क्योंकि 2 जब भेजेंगे तो 4 गुना के 8 होगा, इंटू पाई बटा 8। यही सवाल का दोस्तों आपका आंसर हो गया, प्रूव्ड हो